फूल का जो कार्ड है, ये कार्ड असल में बिगनिंग का कार्ड होता है, स्टार्ट का कार्ड होता है, जीरो का कार्ड होता है। तो आप कर सकते हो। जब सवाल करते हैं कारोबार का, काम का, तो हर आदमी यही कहता है कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल आ चुका है। इस हफ्ते किंग ऑफ पेंटिकल आपके पास एक्टिवेट रहेगा पैसों के मामले में, इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ये पूरी कायनात एक एनर्जी है, और जो मैं आपको टोटके देता हूं वो खुद एक एनर्जी होते हैं। लेकिन ये एनर्जी दो तरह से काम करती है। एक एनर्जी की अपनी पावर होती है और दूसरी मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो फिर कायनात में जो आप चाहते हो वो हो जाता है, और आपको ये महसूस भी होता है, आपके कमेंट से नजर भी आता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैंने शादी होने के बहुत सारे टोटके बताए हैं, कोई ऐसा टोटका भी बताएं कि शादी चले। तो आज हम बात करेंगे कि शादी कैसे चले। एनर्जीज का जिक्र कर चुका हूं। एक कपल या मियां बीवी, दो एनर्जीज हैं, और वो दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना अंदाज, और जाहिर बात है कि अपना अपना खानदानी बैकग्राउंड है। अब ये दो अलग अलग चीजें एक कैसे हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम इनको पक्का पक्का अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? हम दोनों की अलमारियां अलग अलग होती हैं, हम दोनों की चीजें अलग अलग रखी होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल की चीजें, पेस्ट है, बुरश है, ज्वेलरी है, सब अलग अलग। एक कुदरत ने अलग अलग बनाया, फिर हम जिस खानदानी बैकग्राउंड से आके मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है, स्टार अलग होता है। तो फिर हम एक कैसे हो जाए? जाहिर बात है कि तजाद तो होगा, और वही तजाद बाद में मसले खड़े कर देता है। तो दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो एनर्जी एक कैसे हो। सबसे बड़ी पावर जो एनर्जी की होती है वो होती है पैसे। पैसों में भी सिक्के। कागज के नोट की भी अपनी अहमियत है, मगर सिक्कों की थाउजेंड्स टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्स से सिक्के एक्सचेंज कर लेने चाहिए। उसके पर्स से जो सिक्के निकले वो आप अपने पास रखें, अपने पर्स के आपके पास जो सिक्के हों वो आप उनको दे दें, और ये डेली की प्रैक्टिस करें। ये डेली आप दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से एक्सचेंज करेगा और मिलाएगा और बैलेंस करेगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि आपके कपड़े, आपकी अलमारी एक हो, अलग अलग पोर्शन ना हो। अगर अलग अलग पोर्शन हैं भी तो उनमें एक दो सूट उनके और एक दो सूट आप अपने मिक्स कर सकते हैं। यह भी एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला है। तकिए चेंज कर लिया करें। अमूमन लोग तकिया चेंज नहीं करते, ये आपका ये मेरा। तकिए चेंज कर लिया करें। अगर आप तकिया चेंज करेंगे तो उससे भी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि तकियों की तादाद बेड पे सिर्फ 2 होनी चाहिए। जितने तकिए ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, उतनी गुंजाइश पैदा होती है। तीसरा तकिए का मकसद तीसरा फर्द, तो इसलिए 2 ही तकिए होने चाहिए जो दोनों इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताऊं,
ये काम खवातीन कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते। कि आज आपके हस्बैंड ने, अभी ने जो कपड़े बदले हैं या उतारे हैं, वो शर्ट आप पहन लें, सारा दिन वही शर्ट पहन के काम करें। एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उनके कपड़े पहन के घूमते रहें, चलते रहें। जूतों के पेयर पेयर करके हम रखते हैं, दो आपके, दो उसके, दो उसके, दो उसके, इस तरह इसको भी मिक्स करके रखें। ज्वेलरी भी, अगर उसने अपनी घड़ी उतारी है और अपनी अंगूठी उतारी है या अपना वॉलेट है उनका, कोशिश करें कि वो वॉलेट, वो चीज़ें आप उठा के अपनी दराज में रख लें जिसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको भी अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग हो जाएंगे और फिर वहीं से तजाद शुरू होता है। तो जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं घर में रखी हुई, वो आप मिक्स करके रखें। जितना मिक्स करके रखेंगे, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और मिक्स होगी और आप एक दूसरे की एनर्जी में रहेंगे। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत शर्ट के इस्तेमाल में, यानी कि शर्ट पहनने में, और जो रेजगारी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने, यानी कि उनसे आपने ले ली, आपने अपनी उनको दे दी। ये डेली बुनियादों पे करें, इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और लड़ाई फड्डे झगड़े और दो लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल एक हो जाएगी और एक तरीके से आप सोचने लगेंगे। हाँ, एक और चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक प्लेट में खाना खा लें, एक प्लेट में, आमतौर पे जो डाइनिंग टेबल वाले लोग हैं वहाँ पे ये मुमकिन नहीं होता, मगर खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग दस्तरखान पे खाते हैं वो एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और इसकी पावर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक प्लेट में खाना खाने से लोगों की शक्लें मिलती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना कि मोहब्बत होती है तो शक्लें मिल जाती हैं। असल में वो शक्लें उस वक्त मिलती है जब आप एक प्लेट में खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक चीज इस्तेमाल, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने पी और ऊपर इसके बाद उन्होंने भी पी ली, एक बर्गर लिया, आधा आपने खाया आधा उसने खाया, इससे भी बहुत पावर आती है, बहुत ताकत आती है। और ये सारी पावर, सारी चीजें आपको बैलेंस करती है। और इसको बैलेंस को आप मोहब्बत कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। इस एनर्जी का मजा लें और अभी चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ, अपनी रीडिंग का भी मजा लें। हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी प्लानिंग और कैसे चल रहा है आपका काम? तो आपकी प्लानिंग और आपका काम देखते हैं कि इस हफ्ते में ये कैसा रहेगा। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। और ये है आपकी रीडिंग इस हफ्ते की। ये इस हफ्ते का कार्ड, वाह वाह। और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। अगर कार्ड अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, क्या क्या गड़बड़ है मैं आपको बता देता हूं। पहला वाला कार्ड एक किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल का मकसद अच्छी पोजीशन, पावरफुल पोजीशन, ताकत और पैसा, और पैसे की भी हाइप, आखिरी कार्ड। तो ये आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल आ चुका है। इस हफ्ते किंग ऑफ पेंटिकल आपके पास एक्टिवेट रहेगा पैसों के मामले में इंशाल्लाह, और आपको पैसे मिलते रहेंगे, चीजें आपकी बेहतर होती रहेंगी। एट ऑफ कप्स आ रहा है, ये एक मायूसी का कार्ड है और ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं पुरानी मायूसी इसमें रुकावट बन सकती है। पुरानी मायूसी आपको तंग कर सकती है, चीजें आपकी खराब कर सकती है। जो पुरानी वाली मायूसी है वो आपको तंग करेगी, आपको एट ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल बनने में। तो एट ऑफ कप्स आपको थोड़ा सा मायूस कर रहा है, इसको संभाल लो, संभाल सकते हो। ये फोर ऑफ कप्स है, ये इसकी बेस बन रही है मायूसी की, कि आपका असल में हाथ इतना तेज है, इतना छूट है कि
फिर आपके पास जो आपके लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग, वो फिर थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं कि यार ये कुछ गड़बड़ न कर ले, और उनका एतमाद जो है ना वो शेक हो जाता है कि आप ज़्यादा खर्चा कर लेते हो और सही मानों में प्लानिंग नहीं करते हो, तो इस किस्म की चीज़ से आप नुकसान न कर लो। तो ये इसकी बेस है, ऊपर वाली मायूसी की, इस मायूसी की बेस ये है। तो आप इसको खुद सही कर सकते हो, और उसको खुद सही करोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, असल में मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, लेकिन ये फोकस होने का कार्ड नहीं है। ये कह रहा है कि फोकस हो जाओ, दिमाग को एक जगह टिकाओ, और जब आप दिमाग को एक जगह टिकाओगे तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएगी, आलीशान हो जाएगी। और वो आलीशान आप मुझे दिख भी रहे हो और नज़र भी आ रहे हो, और वो चीज़ें आपको भी बेहतर लगेगी। ये देखिएगा कार्ड प्रेजेंट का कार्ड है, कंपटीशन का कार्ड। कायनात की कोई भी चीज़ कंपटीशन के बगैर बेकार है। अगर आपकी गोद में ऐसी कोई चीज़ गिर जाए तो मिल जाए आपको, तो फिर उसको आप ज़ाया भी कर देते हैं, क्योंकि उसमें आपकी स्ट्रगल नहीं हुई होती, उसमें आपने अपनी पावर नहीं लगाई हुई होती, उसमें अपनी सक्सेस नहीं लगाई हुई होती, तो फिर वो आपको चीज़ मिल जाती है, तो फिर वो उसकी सही मानों में वैल्यू नहीं रहती। लेकिन कंपटीशन करके अगर वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, इम्तिहान दे के हासिल करते हैं, इंटरव्यू दे के हासिल करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा तजुर्बा करके हासिल करते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू रहती है आपके पास, फिर उस वैल्यू की आपके पास कदर भी होती है। तो इस वक्त जो दौर है, इस वक्त जो टाइम है, जो प्रेजेंट का कार्ड है, कंपटीशन का कार्ड है, वो कह रहा है कम्पीट करो, कंपटीशन करो, चीज़ें आपकी बेहतर और अच्छी हो जाएंगी। क्वीन ऑफ वांड्स, आप अनकरीब क्वीन ऑफ वांड्स बनने वाले हैं, मुस्तकबिल में कारोबार के बादशाह बनने वाले हैं। यस, ऐसा ही होगा, लेकिन आपके आगे एक शेर बैठा हुआ है। वो शेर आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, अंदरूनी नेगेटिविटीज़ हैं, या छोटी छोटी नेगेटिव आदतें हैं, उसको कह रहा है कंट्रोल कर लो। उसको कंट्रोल करोगे तो आप आराम से खड़े होके और क्वीन बन जाओगे। क्वीन का मकसद असल में किंग भी आ सकता था, नहीं, यहाँ पे किंग ऑफ दी वांड्स भी आ सकता था। किंग का मकसद बादशाह होता है, क्वीन का मकसद मलका होता है। मलका थोड़ी सी नरम होती है कारोबार में, वो अपने जो साथी होते हैं, अपने जो कुलीग्स होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो गलतियां होती हैं, उनको पी जाती है। सब ओके, ठीक है, हो जाएगा। किंग कहता है नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तो आप इस वक्त क्वीन हो। और यहाँ पर भी मैंने कहा कि आपके पास हो सकता है कि आप अपने तौर पे कुछ ना कुछ, ये वाले जो कार्ड बता रहा था कि आपके पास जो अपनी नेगेटिविटीज़ हैं, आपकी जो आपका जो ज़्यादा खर्च करने का जो अंदाज है, वो भी यहाँ पे झलक सकता है कि क्वीन ऑफ वांड्स में आपके पास आगे शेर बैठा हुआ है, और वो शेर आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। उसको कंट्रोल करो, कंट्रोल करोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कार्ड बहुत अच्छा है भाई, पैसे भी आ रहे हैं, कारोबार भी आ रहा है, बिजनेस भी आ रहा है, सब चीज़ें आ रही है, कंपटीशन भी हो रहा है, और उस कंपटीशन को आप विन भी कर जाओगे। अब मैं आपकी फीलिंग की तरफ आ रहा हूँ। फूल, एक नया काम स्टार्ट करना, ओपन ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज़, अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को खुला रखो और चीज़ों को आगे लेके जाओ। ये वाला कार्ड देखिएगा, हर्मिट का कार्ड, ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली का कार्ड है। इसमें वो समझ सकते हैं कि आपकी जो पुरानी पोजीशन है उसको आपने किल कर दिया है, अब आप बेहतर हो रहे हो। यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ बेहतर करने की बात कर रहा था, यहाँ पर भी बेहतर करने की बात कर रहा था। ये कह रही है फैमिली कि हाँ, अब आप बेहतर हो गए, अब अच्छे हो गए, आप आराम से कारोबार संभाल लोगे, काम संभाल लोगे। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपकी सोच है। क्वीन, क्वीन और किंग, एक किंग आया है और दो क्वीन आई है, तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। इस महीने को, इस हफ्ते को, इस टाइम को सही मानों में आप कैश करो। आखिरी वाला कार्ड मून का कार्ड है, माँ का कार्ड है, दुआ का कार्ड है। दुआएं आपके पास हैं, दुआएं आपके पास एक्टिवेट हैं, और वो दुआएं आपको बहुत आगे लेके जाएंगी और आपको सक्सेस देंगी। ओके जी, अब चलते हैं कार्ड ऑफ द वीक की तरफ। कार्ड ऑफ द वीक में, इस पे तो मैंने बहुत ज़्यादा बात ऑलरेडी कर ली है, क्वीन ऑफ द वांड्स के। मैं इस पे बात करता हूँ, इस पे भी कर ली है मैंने कंपटीशन पे, ये इस पे भी कर ली है। कौन से कार्ड पे बात करूँ? इस पे करता हूँ। दिस इज फूल। फूल का जो कार्ड है, ये कार्ड असल में बिगनिंग का कार्ड होता है, स्टार्ट का कार्ड होता है, जीरो का कार्ड होता है। ओपन टू ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज लिखा हुआ है, अपने सारे दरवाजे खुले रखो। और मुझे लगता है कि पिछली रीडिंग में मैंने इसी कार्ड पे बात की है, लग रहा है मुझे ऐसे ही होगा। लेकिन ये बताता है कि आप बगैर रिसोर्सेज के, बगैर पावर के, बगैर पैसों के
निकल जाते हो अपने कारोबार के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए। दुनिया में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने बहुत तरक्की की है, इसी तरीके से निकले हैं, जीरो पे गए और उसके बाद वो लोग जो जीरो से यहाँ से निकले थे वो अब बैंकों के मालिक भी हैं। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक साहब माइग्रेट करके चले गए थे और वो साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने मेहनत की, अब उनके अपने बैंक से। तो आप कर सकते हो। जब सवाल करते हैं कारोबार का, काम का, तो हर आदमी यही कहता है कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज, सबसे बड़ी जो रिसोर्स है वो आपका हाथ और आपका दिमाग है। अगर ये है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा कार्ड है। ओके जी, मैं अब आपकी चलता हूं 3 सवालों की तरफ, आपके 3 सवालों के जवाब। ओके जी, मैंने भी इसमें अपना सवाल डालना है कि कैसे रहेगा। पहले सवाल का जवाब इसमें मेरा सवाल भी होगा, ये दूसरे सवाल का जवाब इसमें मेरा भी होगा और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, मेरा जवाब भी यस है। हाँ बिल्कुल, जो भी ये सोच रहा है वो ये सोच ले कि उसका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, ये कह रहा है नहीं ऐसा मत करो, ये ना का कार्ड है, ये हाँ का कार्ड है। सवाल नंबर 3, ये भी कह रहा है कि यस, आप एतबार कर सकते हो और आपको पोजीशन मिल सकती है, आपका काम हो सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।